सहस्रार चक्र क्या है और इसके खुलने के लक्षण? क्या आपने कभी सिर के ऊपर हल्कापन या ऊर्जा का अनुभव किया है? कभी ऐसा लगा कि कोई ऊर्जा ऊपर की ओर घूम रही है, जैसे सिर के ऊपर कोई चुंबकीय शक्ति सक्रिय हो रही हो? तो यह संकेत हो सकता है कि आपका सहस्रार चक्र या सातवां चक्र जागने की अवस्था में है। सहस्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। यह वही द्वार है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है, परम सत्य से। जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं रह जाता, वह एक साधक बन जाता है, एक यात्री जो सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर है। इसके कुछ बेहद स्पष्ट लक्षण होते हैं। आपको सिर के ऊपर दिव्य प्रकाश का अनुभव हो सकता है, एक हल्की सी झंझनाहट या कंपन, गहरी शांति का स्पर्श, बिना पढ़े ही कुछ समझ में आने लगना, जैसे ज्ञान भीतर से बह रहा हो। भीतर दुनियावी शोर से हटकर एक अलग ही सन्नाटा, शांत, गहरा और दिव्य। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक है, आप, ब्रह्मांड, ऊर्जा, बस एक ही सत्य। अगर आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है तो ये सिर्फ कोई अनुभूति नहीं, ये आत्मा के जागरण की शुरुआत है। जब सहस्रार चक्र सक्रिय होने लगता है तो हमें कुछ रहस्यमय अनुभव भी होते हैं। जब सहस्रार चक्र की ऊर्जा ऊपर उठती है तो वो केवल शरीर में नहीं, पूरे अस्तित्व में एक लहर सी दौड़ती है। लगता है जैसे सिर से आकाश की ओर कोई तेज दिव्य लहर जा रही हो। आंखें बंद करते ही एक उजाला नजर आता है, जैसे भीतर कोई दीप जल रहा हो, एक ऐसी रोशनी जो चैतन्य को जगा देती है। फिर आती है नाद की अनुभूति, कोई ध्वनि, ओम, घंटी या शंख जैसी, जो बाहर नहीं भीतर गूंज रही होती है। कुछ लोग बताते हैं जैसे ध्यान में शरीर से बाहर निकल गए हों, नींद और जागरण के बीच की एक उड़ान जहां आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। फिर आती है भावनात्मक सफाई की अवस्था, बिना कारण के आंसू आना, मन का हल्का हो जाना, जैसे आत्मा अपना बोझ उतार रही हो। इस समय कई साधकों को किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है, कोई शक्ति, कोई गुरु, कोई ऊर्जामयी साथ जो हमें मार्गदर्शन देता है। और फिर ब्रह्मांडीय प्रेम की लहर उठती है, सब जीवों के लिए दया, करुणा और एक ऐसा प्रेम जो किसी एक से नहीं, पूरे अस्तित्व से जुड़ जाता है। ये अनुभव आपकी चेतना को ऊंचाई पर ले जाते हैं, जहां आत्मा खुद को परमात्मा की ओर बढ़ता देखती है। इस चक्र के सक्रिय होने से हमें ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य दर्शन होने लगते हैं, और जब चक्र पूरी तरह जागता है तो आत्मा को दिखने लगते हैं वो दृश्य जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है। इस समय आने वाले सपने कोई साधारण स्वप्न नहीं होते, शरीर से बाहर जाने का अनुभव, ध्यान में या कभी नींद की अवस्था में, जैसे आत्मा शरीर से निकलकर उड़ रही हो। कई साधक अनुभव करते हैं जैसे वे प्रकाश में चल रहे हैं, दिव्य स्थानों पर यात्रा कर रहे हैं या मंत्रों की गूंज सुन रहे हैं। कुछ को दर्शन होते हैं, गुरु, देवी देवताओं के या प्रकाश में बनी आकृतियों के। ये सपने आत्मा की अगली यात्रा के संकेत होते हैं। ब्रह्म ज्ञान का पहला स्पर्श जो हमें बताता है कि आत्मा अब सच में परमात्मा से मिलने को तैयार है। अगर आपने भी ऐसे अनुभव किए हैं, ऊर्जा की लहर, दिव्य ध्वनि, प्रकाश, दर्शन या प्रेम की गहराई, तो समझिए यह केवल स्वप्न नहीं, यह बुलावा है उस परम मिलन का। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, ये आत्मा की पुकार है, परमात्मा के आलिंगन की ओर। अगर आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मंच है आत्मा का परमात्मा से मिलान का, जहां हम सब मिलकर इस दिव्य यात्रा की अनुभूतियों को साझा करते हैं।